हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का एजुकेयर में स्वागत है। अगर आप डी ट्रिपल एस बी एन बी एस के बी एस की टी जी टी पी जी टी या फिर किसी भी स्टेट के एल टी या प्रवक्ता की तैयारी हिंदी विषय के साथ कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस चैनल पर हमने जो एन सी आर टी हिंदी है 6 से 12 तक की सभी के महत्वपूर्ण तथ्यों को मद्देनज़र रखते हुए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमने 6 से 12 तक की पूरी सीरीज़ शुरू की है। तो आज हमारे पास ये जो पुस्तक है इसका नाम है दूरबा। ठीक है, कक्षा 7 की है। आप देख सकते हैं कक्षा 7 की पुस्तक है और इस कक्षा 7 की पुस्तक का नाम है दूरबा। तो इसमें देखो जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी उस चीज़ को हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें किसी भी एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि जैसे कोई भी रचना है, कोई भी क्या है, रचना है, या फिर जो रचना है तो ये पूछा जाता है कि रचना का रचनाकार कौन है, या फिर वो हिंदी की कौन सी विधा है, तो इस सीरीज़ में हमने क्या किया, 6 से 12 तक की संपूर्ण एनसीईआरटी का जो भी निचोड़ होगा वो आपके सामने हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। चलिए इसमें देखिए कि इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें कौन कौन सी हैं जो हमें यहाँ पर करनी होंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं, पहला हमारे पास एक कविता है, समझ रहे हैं आप, चिड़िया और चुरुंगुन। तो ये कविता है, हिंदी की कौन सी विधा है, तो ये हिंदी की कविता है। चिड़िया और चुरुंगुन हिंदी की कविता है और इसके जो रचनाकार है वो कौन है, हरिवंश राय बच्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। उसके बाद दूसरा है सबसे सुंदर लड़की। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सबसे सुंदर लड़की। तो सबसे सुंदर लड़की कौन सी विधा है, तो वो क्या है, कहानी है और किसकी है, विष्णु प्रभाकर जी की। उसके बाद तीसरे नंबर पर मैं हूँ रोबोट क्या है, निबंध है और किसका है, राजीव गर्ग जी का। फिर चौथे नंबर पर गुब्बारे पर चीता क्या है, कहानी है। गुब्बारे पर चीता कहानी है, किसकी है, प्रेमचंद जी की जितनी भी रचनाएं बनती हैं सारी की सारी बहुत ही महत्वपूर्ण बनती है एग्जाम की दृष्टि से। फिर उसके बाद पांचवें नंबर पर देखते हैं थोड़ी धरती पाहूं कविता है किसकी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। फिर है हमारे पास एक गारो लोक कथा है, ये संकलित है। इसमें जो नाम है, नाम नहीं दे रखा है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जनरल सामान्य जानकारी के लिए जो ये यहाँ पर है एक लेख है गारो। और गारो जो है आप सभी जानते होंगे कि गारो एक जनजाति है गारो। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे लेख दे रखा है। उसके बाद सातवें नंबर पर आप देख पा रहे हैं कि पुस्तकें जो अमर है, तो किसका है, निबंध है और किसका है, मनोज दास जी का। उसके बाद आठवें नंबर पर एक कहानी है काबुली वाला। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, रोमांचक कहानी है। काबुली वाला किसकी है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की। उसके बाद आप देखेंगे नौवें नंबर पर है विश्वेश्वरैया व्यक्तित्व है आर के मूर्ति जी का। उसके बाद हम धरती के लाल काफ़ी महत्वपूर्ण कविता है इसमें, और ये किसकी है, सील जी की। उसके बाद फिर से यहाँ पर एक लेख है, निबंध, जिसे हम कहते हैं पोंगल, और जो पोंगल निबंध है इसमें भी आप, इसके बाद आप 11वें नंबर पर देख पा रहे होंगे निबंध है, और निबंध में भी यहाँ पर आगे क्या है, संकलित लिखा है। तो ये जो निबंध है इसमें नाम तो नहीं दे रखा किसका निबंध है, लेकिन जो पोंगल है आप जानते होंगे कि पोंगल एक त्यौहार है और ये फसल से संबंधित त्यौहार है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है, पोंगल। तो उसके बाद देखिए 12वें नंबर पर आप देख पा रहे होंगे शहीद झलकारी बाई, ये भी क्या है, एक एकांकी है, समझ गए, एकांकी है। ये भी, इसका भी नाम नहीं दे रखा है, संकलित है। ये शहीद झलकारी बाई एक एकांकी, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो रानी लक्ष्मीबाई उससे संबंधित कुछ इसमें एकांकियाँ दी गई हैं। उसके बाद 13वें नंबर पर नृत्यांगना सुधा चंद्रन। तो ये सुधा चंद्रा जी की जीवनी है जो किसने लिखी है, रामाज्ञा तिवारी जी ने। उसके बाद चौदह हमारे पास है पानी और धूप। क्या है, पानी और धूप कविता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बनती है एग्जाम की दृष्टि से, किसकी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। फिर है गीत, ये कविता है और ये किसकी है, केदारनाथ अग्रवाल जी की, ये भी महत्वपूर्ण बन जाती है। मिट्टी की मूर्तियाँ
ये निबंध है, ये मिट्टी की मूर्तियाँ जो है ये क्या है, निबंध है, मिट्टी की मूर्तियाँ। और ये किसका है, जया विवेक का। फिर है हमारे पास मौत का पहाड़ चित्रकथा है, और किसका है ये, गायत्री मदन दत्त का, ठीक है। और इसमें चित्र है राम वायरकर का, ओके। फिर 18वां है लास्ट इसका, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन, और ये किसका है, गिरिजा कुमार माथुर जी का। चलिए, तो इसमें देखिए आप कि जो हमारे पास क्या है, दूरबा कक्षा 7 की पुस्तक है, एनसीईआरटी की दूरबा। तो इसमें से अगर हम बात करें एग्ज़ाम की दृष्टि से, हमारी परीक्षा की दृष्टि से, तो लगभग लगभग ये चीज़ है, इसका एक सामान्य परिचय के रूप में हम इसे देखते हैं। इसके बाद जो इसके अंदर के जैसे कुछ हम ये से कह सकते हैं कि जैसे कोई कविता है, तो कविता की कुछ पंक्तियाँ दे दी, उसके फिर हम इसके अगली वीडियो में इसके डिस्कस करेंगे कि कविता की कुछ पंक्तियाँ कैसे आ सकती हैं। फिर उसके बाद हो सकता है कि कोई माना कोई कहानी है, तो कहानी का कोई पात्र पूछ लिया जाता है, या फिर जो कोई नाटक है, नाटक का कुछ पात्र पूछ लिया जाता है, समझ रहे हैं आप। और या फिर कोई कविता है तो कविता की कोई पंक्ति पूछ ली जाती है। तो इन सब के बारे में डिस्कस हम इसके क्या है, अगले वीडियो में करेंगे, ओके। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड गुड बाय।